My birthday is the 16th of April. My sun sign is Aries. मेरा favorite खाना है माँ की दाल. I like a lot of things in life. I dislike lies. My dream is to climb and summit Everest. And I respect every single person that I work with in this industry. आज लेट्स टॉक की हिस्ट्री में सबसे ग्लैमरस एपिसोड आप देखने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं ना सिर्फ मिस इंडिया बल्कि मिस यूनिवर्स को, एक बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस को. शी इज फन, शी इज यंग, शी इज ग्रेट लुकिंग, शी इज एडवेंचरस एंड शी हैज द बेस्ट फ्रेंच एक्सेंट दिस साइड ऑफ द रिवर सेन, द वन एंड ओनली Lara Datta. Hello Lara. How are you? Very good. Thank you. Where did you learn French? Because झूम बराबर झूम में आपका accent was bang on. Actually मैं French बिल्कुल नहीं बोलती हूँ. Really? Not at all. Not a word. Because आपको देख के लगता है कि ये तो मतलब obviously international looking है, तो French school में गई होंगी. लैंग्वेजेस आती हैं. मैं कन्नड़ा, तमिल, पंजाबी, हिंदी, मराठी, स्पेनिश काफी कुछ बोल लेती हूँ, but French is not part of one of those languages. Oh my God. तो जब आपसे बोला गया कि you know like आपको French accent डालना पड़ेगा. No, it was exciting. I think I'm also a little bit of a linguist at heart, so for me it was like, wow, okay. और एक्चुअली जब हम लोग पेरिस में शूट कर रहे थे, जो हम अभिषेक और मेरे पोर्शंस थे जो रिट्स में शूट हुए थे, मैंने इंसिस्ट किया कि सारे जो फॉरेन प्रोडक्शन क्रू के लोग थे कि वो सिर्फ फ्रेंच में बात करें. नॉट दैट आई कुड अंडरस्टैंड देम, बट ये कि मुझे वो एक्सेंट मतलब मिल जाए. और जो छोटी मतलब ज़्यादातर से हम लोगों ने सिंक साउंड में शूट किया था, सो दे यूज्ड दैट द साउंड दैट वाज यूज्ड, बिल्कुल. लेकिन यहाँ आकर थोड़ी सी डबिंग करनी पड़ी और वहाँ पे पता चलता है कि एक्सेंट पता नहीं करेगा, थोड़ा सा ऐसा हो गया. नहीं, बिकॉज यू नो फ्रेंच एक्सेंट में फ्रेंच बोलना एक चीज होती है, लेकिन उसको हिंदी में फ्रेंच लाना. और पाकिस्तानी फ्रेंच nonetheless. Of course. पाकिस्तानी फ्रेंच एक्सेंट क्या होता है इससे पहले मैं पता नहीं था, but now she's told us. How come you speak Spanish? जब मैं मिस यूनिवर्स थी तो मुझे मेरा जो सेकंड ट्रिप था वो मेक्सिको सिटी पे था, एंड मुझे बताया गया था कि एज यू लैंड यू हैव टू गिव अ स्पीच इन स्पेनिश टू द स्पेनिश मीडिया. Why? पता नहीं क्यों, बिकॉज अपेरेंटली नहीं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि नहीं आप स्पेन में आए हो और आप मतलब स्पेनिश में बोल रहे हो. तो एक स्पीच लिखी गई थी प्लेन पे, एंड इट टेक्स यू आई थिंक 6 hours टू फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मेक्सिको सिटी. और मैं लैंड हुई एंड आई वाज स्पीकिंग स्पेनिश. But that's life. Were you challenged? Because मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आपको कोई डेयर कर दे कि like challenge you can't say no. हाँ, नहीं, I can't say no. This is ये मैं एरीज हूँ, मेरी जो सन साइन है एरीज है, तो I think this is a typical Arian trait. Is it so like if I challenge you and say कल आपको मतलब मलयालम में कुछ बोल के दिखाना होगा? बोल दूँ. शायद स्पेनिश के लिए भी ऐसा ही हुआ होगा. Of course, Partner is your new film. Again, you're looking really really good. सलमान के साथ पहले काम कर चुके हो? नहीं. Oh, first time? बिल्कुल. You all look good together. हम लोगों ने इतनी मस्ती की सेट पे कि अभी फिलहाल जब हम लोग इस मतलब सीन्स को देख रहे हैं तो मैं कह रही हूँ, oh God, both of us don't look like we can't keep a serious face in any scene. But he's great to work with. और I think बहुत ही secure actor है, and for me that's really important क्योंकि he's very clear कि उसे सीन में क्या करना है, and he's very relaxed to allow you to do whatever you want in the scene, you know. Okay. और तो it makes a big difference even when you're working with somebody like that कि अगर आपको कुछ creative लाना हो सीन पे, तो you know you have the liberty to do that. And you've done good work this year, ना, लेकिन बीच में आप गायब हो गए थे. जी हाँ. तो शूटिंग के लिए गायब हुए थे कि ब्रेक चल रहा था? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ कि भागम भाग, झूम बराबर झूम और पार्टनर सब एक साथ की शूटिंग हो रही थी. तो ज़्यादातर से लास्ट ईयर आई वाज इन द यूके फॉर भागम भाग एंड फॉर झूम फॉर अबाउट 6 months ऑफ द ईयर. तो इसलिए लोगों ने सोचा कि लारा ने सबैटिकल ले ली, लारा रिक्लूज बन गई, लारा को मीडिया से नफरत हो गई है, यू नो. सो ऑल दीस थिंग्स आई वाज हियरिंग कि यू नो व्हाट हैपेंड, व्हाई डोंट यू वांट टू टॉक टू द मीडिया एंड ऑल. आई वाज लाइक यार गिव मी अ ब्रेक, मैं कभी काम तो भी करूं या बस ऐसे ही. But now playing a journalist in your film, are you more like relaxed towards the media? Like अब मैं समझ सकती हूँ कि इन पे क्या बीतती है, डेडलाइंस क्या होती है. I've always felt कि मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं क्यों काम पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मंथ एंड पे कुछ बिल्स पे करनी है, तो आई नीड टू बी एबल टू पे दोस बिल्स. दैट्स व्हाई आई गो टू वर्क. तो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट whoever is doing that job at the end of the day is working purely for that reason. Plus it's their job. Sometimes हाँ ये हो सकता है कि the media is not always does not handle a situation sensibly, या they do not report something ethically, और फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि you feel you know that you're being people are being too intrusive. Right. और ऐसी चीजें होती हैं. But then you've always been open about your personal life. I've always been honest. So. Yeah.
लाइक कुछ सच है तो सच है, लेकिन लाइक बना चढ़ा के भाई मेरा एक ये है कि मैं स्पेकुलेशन को इनकरेज नहीं करूँगी। अगर इफ़ आई रियली वांट टू से स्पीक अबाउट समथिंग तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है टू कम आउट एंड से समथिंग, लेकिन अगर जो स्पेकुलेशन चलती है, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका यार इसके साथ अफेयर चल रहा है, नहीं उसका वो चल रहा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये स्पेकुलेशन है, एंड आई विल नॉट इनकरेज स्पेकुलेशन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। A lot of actors do that, like ठीक है हमारे बारे में अफवाहें चल रही हैं ना, हम तो कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि आराम से आई थिंक हम लोग यहाँ पे जैसे है, दिन बदलता है वैसे बिल्कुल। और मैं ऐसे आर्टिस्ट हूँ कि यू नो आई लव माई वर्क, और इज एनीथिंग अगर आप पूछना चाहते हो मेरे काम के बारे में, कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और जो भी क्लैरिफिकेशंस है या भी ये पिक्चर कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद। लेकिन मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल है, यू नो समथिंग इन योर लाइफ इज सीक्रेट। लेकिन बट फैंस गेट वेरी लाइक बट वी वांट टू नो वो खाती क्या है और कितने बजे सोती हैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या आपको है। क्या लगता है कि हम एक्चुअली सच बोलने वाले कि मैं घी पराठे खाती हूँ और मतलब घी पराठे लेकिन ऐसे बोल रही हूँ कि तो एक इमेज होती है कि जो एवरीबडी सॉर्ट ऑफ बिलीव कि हम लोग जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सपोज से इमेज के हिसाब से मैं तो डाइट करती हूँ हमेशा, और अपने दोस्तों के साथ घर में वक्त बिताती हूँ। ये पार्टी आई एम नॉट सो मच ऑफ अ पार्टी पर्सन, मैं काफ़ी होम बॉडी हूँ, और मुझे पिक्चरों का बहुत शौक है। तो अगर आप मुझे बोले कि नाइट क्लब में जाएं या अभी चलो पिक्चर देखने में, ज़्यादातर से पिक्चर देखने चली जाऊँगी। बुर्का पहन के जाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मतलब मिले, नहीं पहचाने नहीं, मिले देखें, और मतलब आई लाइक टू गो एंड सी अ फिल्म विद द होल थिंग कि मुझे पॉपकॉर्न खाना है, कॉफ़ी पीना है, कोक पीना है, ये सब सारी चीज़ लेकर पिक्चर देखना। नो लाइक हाइडिंग इन वन कॉर्नर अपने दोस्तों को भेजा है। तो ऐसे शी इज अ कंप्लीट बिंदास गर्ल, ऑफ कोर्स हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। तो इस ब्रेक के दौरान मैं सोचूंगी मैं क्या कर सकती हूँ उनको चैलेंज करने के लिए। आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और तुरंत वापस आइए, बिकॉज दिस इज लेट्स टॉक विद लारा दत्ता।